आज आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ। मूल विषय है कि आप लोगों को अपडेट करना था दो चीज़ के लिए। एक पहला चीज़ है कि दिल्ली में हमारा तिपरासा अकॉर्ड हुआ है, उसका फर्स्ट राउंड मीटिंग हुआ है एंड उस मीटिंग में हमारा जो डिस्कशन हुआ है बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा था। उसके बारे में आपका कोई सवाल हो तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी मुझे जवाब देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि 26 तारीख को हम लोग त्रिपुरा में, साउथ त्रिपुरा में एक रैली करेंगे सॉलिडारिटी दिखाकर अपने माइनॉरिटीज़ के लिए, जो हिंदू बंगालीज़ है, चाकमाज़ है, मॉग्स है, कुकीज़ है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका जो आज बांग्लादेश में सिचुएशन है, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज देने के लिए कि बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में प्रेशर डालना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर डालना चाहिए जो हमारे माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। सबसे पहले जो हम लोगों का मीटिंग हुआ है इन दिल्ली, फर्स्ट राउंड ऑफ द तिपरासा अकॉर्ड, सब बात डिस्कस हुई है। स्टेट गवर्नमेंट से 2 ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 ऑफिसर्स थे, AK मिश्रा कन्वीनर थे, हमारे संगठन से BK रांगखुल और मैं रहा। हमने सब इश्यूज़ में बात किया है और हमने और एक चीज़ डिसाइड किया है कि हर 2 महीने हम लोग मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल इश्यूज़ relating to the constitutional rights, economic rights, political rights, land rights, language rights of the indigenous people of Tripura. हमने और कुछ मुद्दे भी उठाए हैं बिसाइड्स जो हम लोग हमेशा कहते हैं, 10,323 टीचर्स के बारे भी हमने बात उठाया है। हमने और एक बात रखा है कि NLFT ATTF अकॉर्ड के बाद 250 करोड़ अनाउंसमेंट दिया गया, लेकिन बहुत लोग हैं बंगालीज एंड ट्राइबल्स जो इंसर्जेंसी में उनको बहुत ख़राब तरीके से इफ़ेक्ट किया गया था, जिनके जान गई, जिनका घर जल गया, जिनको बेघर कर दिया गया, दुकान जलाया गया, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। वायलेंस में जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ बंगाली, ट्राइबल्स, मणिपुरीज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये राइटिंग में दिया है। हमने तिपरासा के बारे तो बात किया ही है, लेकिन हमने मणिपुरी कम्युनिटी के बारे भी, उनको भी एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका भी एक सीट बढ़ना चाहिए त्रिपुरा असेंबली में, उसके बारे भी हमने बात किया है। रिगार्डिंग जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपने देखा है कि 2 दिन पहले हमारा प्रोटेस्ट निकला बांग्लादेश हाई कमीशन के वहाँ में। जो बांग्लादेश में पिछले दिन से चल रहा है, जब से शेख हसीना का सरकार हटी है और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया है, वहाँ में हमारे हिंदू, बंगालीज, तिपरासा, चाकमा, मॉग, मणिपुरी, खासी, गारो, जैंतियाज, कुकीज़, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। और जो थोड़े दिन पहले हुआ है, ये हमको क्लियरली लगता है कि ये प्लान्ड है, और अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है। नोआखाली में ये पहले हुआ, 40s में हुआ, 50s में हुआ, 60s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, चाकला रोशनाबाद में हुआ, कप्ताई डैम की तरफ उस समय बहुत जनजाति को हटाया गया, बांदरबन में हुआ, खागड़ाछड़ी में हो रहा है। ये कब तक चलेगा? जब भी मौका मिलता है हमारे माइनॉरिटीज़ को बताया जाता है कि ये आपका जगह नहीं है, आप यहाँ से हटिए। हम लोग क्यों हटेंगे? वो जगह हमारा है, हम लोग 1000 साल से रहे हैं। और अगर बांग्लादेश अपना रवैया चेंज नहीं करता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सामने।
बांग्लादेश आज वर्ल्ड का नंबर 1 गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए। अगर कोई देश अपना माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिस्टमेटिकली उनका घर को जलाया जाता है, जहाँ में हमारा पूजा होता है, जहाँ में हमारा चर्च होता है, जहाँ में हमारा बुद्ध मंदिर होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है। हमारे औरत को, क्योंकि हमने उनका बात नहीं माना तो हमारे औरत को उठाया जाता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर हम जवाब देते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को उठा लेंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा है। ये सब स्टेटमेंट्स जो दिया जा रहा है, मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑन बांग्लादेश, नॉट ऑन द पीपल ऑफ बांग्लादेश बट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, और मैं अपने दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में, इंडिया में हम लोग मुस्लिम के ऊपर भी अटैक करें। जब 26 तारीख को हमारा रैली होगा इन सॉलिडारिटी विद द माइनॉरिटीज़, मैं आशा करता हूं कि त्रिपुरा का जो मुसलमान है वो भी हमारे संग कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहेगा और कंडेम करेगा बांग्लादेश सरकार का एक्शन, और मैं जानता हूं कि वो ऐसा ही करेंगे। देश में आप अपने लोगों को ऐसे तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। और बांग्लादेश हाई कमिश्नर जो त्रिपुरा में बैठा है, उनका क्या बयान है, वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर, बांग्लादेश एम्बेसडर टू इंडिया, उनका क्या बयान है, ये भी हमको मालूम करना है। अगर आज हम लोग सब जो त्रिपुरा में रहते हैं, आपने देखा है, आप लोगों का भी घर बांग्लादेश में था, हमारा भी है। इस बार बीरचंद्र लाइब्रेरी, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कोमिला में, जहां में पुराने ऐतिहासिक किताब था, उसको जलाया गया। ये क्या चल रहा है? और अगर हम कुछ बोलते तो हमको धमकी मिलता है। सरकार में बहुत लोग बैठे हैं जो चुप है, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मुझे लगता है कि इसमें सब हमारे साथ है। जो दिल का बात है, आने वाले दिन में पूजा है, अगर हमारे लोगों को फिर से पूजा के समय पीटा गया, मारा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अभी से प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग इंटरनेशनली क्या एक्शन लेने वाले हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर द हिंदूज, दिस इज फॉर द बुद्धिस्ट, फॉर द क्रिश्चियंस, फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश because of a systematic plan by the present administration.